नमस्कार, आप देख रहे हैं फुड का न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदी। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं के बारे में। किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं ग्रामीण ई स्टोर की। कॉमन सर्विस सेंटर ने जुलाई 2021 को ग्रामीण ई स्टोर के जरिए छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। यानी कि अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग ई स्टोर ऐप के माध्यम से ग्रोसरी के साथ हर्बल प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। ये प्रोडक्ट एसएचजी यानी कि स्वयं सेवा संस्थान के मेंबर्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस नए लॉन्च के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मदन मोहन राउत जी, जो कि छत्तीसगढ़ के कॉमन सर्विस सेंटर के स्टेट हेड हैं। मदन मोहन जी से बात करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय शुक्ला ने बताया कि किस तरह से ग्रामीण नागरिक सीएससी ग्रामीण ई स्टोर के जरिए हर्बल प्रोडक्ट का लाभ उठा सकेंगे। We have taken a decision. The government order has been issued. That now Chhattisgarh Herbal will take the distribution of all the items being produced by all the self-help group under all the departments. मतलब अगर वहाँ कहीं चप्पल भी बन रहा है, कहीं पापड़ भी बन रहा है, if it is of standard, if it is of good packaging, that will have to improve. MRP जो है should be competitive. Now we are selecting. मतलब आपको अंदाज नहीं होगा कि दंतेवाड़ा जैसे जिले में they are producing more than 100 products. So now through this thing, the federation is not going to sell only the Ayurvedic products. We will be selling आपको कोदो, कुटकी, चावल और फिनाइल से लेके अगरबत्ती से लेके सब हम करने वाले, बिकॉज ये सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जो आज पड़ा हुआ है, द एफर्ट ऑफ द एंटायर कंट्री, ऑफ द एंटायर पीपल, ये सब उनको बना के ट्रेनिंग देने का, उसको एक हम चैनलाइज करना चाहते हैं, बट इन अ प्रोफेशनल वे। इट इज नॉट लाइक कि आपने कुछ भी आप लोगों ने बनाया, कुछ भी रेट बनाया, कुछ भी कर दिया। नो, वी विल हैव अ स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड में इट शुड फिट इन, और अपने आप उन्हीं को हम उसको लेंगे। द प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी वाइड रेंज, स्लोली वी विल डेवलप इट, और तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि द सीएससी's रोल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नए लॉन्च के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मदन मोहन राउत जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू निधि मैडम, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से हर्बल प्रोडक्ट का लाभ ग्रामीण ई स्टोर के जरिए ग्रामीणों को मिल पाएगा। अभी 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन के साथ कॉमन सर्विस ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के ग्रामीण ई स्टोर का एक एग्रीमेंट हम लोग एग्जीक्यूशन किए, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ हर्बल के सारे 145 प्रोडक्ट हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो भी ग्रामीण ई स्टोर है उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ जनता को मिलेगा। और इसमें करीब 145 प्रोडक्ट है मैडम, और उसके साथ साथ बहुत सारे जंगल जात द्रव्य है, और ट्राइबल एरिया से जो अच्छे जो प्योर प्रोडक्ट है वो छत्तीसगढ़ ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से छत्तीसगढ़ लोगों को मिलने का संभावना है। और ये हम लोग आज इस जो एग्रीमेंट होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ और सीएससी के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है। इसके साथ साथ 12 लाख परिवार जो जंगलजात द्रव्य कलेक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, उनको बहुत बहुत फायदा होगा, और हमारे भीली लोगों का भी इनकम बढ़ेगा। सर, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण ई स्टोर में खाने के प्रोडक्ट के साथ साथ ये हर्बल प्रोडक्ट को जोड़ने का उद्देश्य क्या था। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी बहुल राज्य है, और इसका 40 से 50% जो जियोग्राफिक एरिया है वो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और इसीलिए हम लोग अभी छत्तीसगढ़ में और खाने का साथ साथ ये हर्बल प्रोडक्ट का चलन और डिमांड बहुत ज्यादा है। और अभी जैसे कोरोना काल में है, लोगों का जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, और इसके साथ साथ हम अमेज़न के साथ जो प्रोडक्ट मिल रहा था ये गांव के एरिया में नहीं मिल पा रहा था। इसी के लिए हम लोग ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से, क्योंकि गांव में इसका डिमांड हो रहा है और लोगों को आजकल दवाई का और न्यूट्रिशन का बहुत जरूरत है, इसीलिए हम लोग छत्तीसगढ़ हर्बल का 145 प्रोडक्ट को ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से जोड़े हैं। इसके साथ साथ ये क्योंकि ट्राइबल लोग इसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग वगैरह में लगा रहते हैं, तो आज एक कॉमन सर्विस सेंटर हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उसके लिए उनको जीवन में उनका लाइफ स्टेटस में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग उनके ही प्रोडक्ट को ग्रामीण ई स्टोर के माध्यम से मार्केटिंग सपोर्ट के लिए जोड़े हैं। तो सर मैं एक चीज और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण ई स्टोर किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचा रहा है? छत्तीसगढ़ में ग्रामीण ई स्टोर का एक मजबूती स्तंभ है और अभी तक हम लोग 6200 कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण ई स्टोर का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उनमें से 72 लोग मैडम हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर VLE एक बहुत बड़ा नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटर VLE का, उनके माध्यम से पिछले मार्च से अभी तक करीब 70,000 ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। 9 करोड़ से ज्यादा अमाउंट का वैल्यू हो गया है। और छत्तीसगढ़ में एक हमारा VLE जो कि करीब 2700 कस्टमर को जोड़ने का देश में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 2700 कस्टमर को जोड़ा था और उनको एक अवार्ड के तरफ से ई बाइक का अवार्ड भी मिला था। साथ में अभी एक VLE हमारा 3 लाख अमाउंट से ज्यादा फिंगर्स का प्रोडक्ट अभी ऑर्डर किया है। और साथ साथ में हमारे जो छत्तीसगढ़ VLE है ग्रामीण ई स्टोर का बहुत सारा प्रोडक्ट दिए हैं। अभी हम लोग लास्ट मंथ में करीब 6 करोड़ अमाउंट का प्रोडक्ट दिए थे। और साथ में ये जो अभी हर्बल प्रोडक्ट का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसके माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाने का हम लोग आशा रखते हैं। और आगे के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण ई स्टोर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम करेगा, ये हमारा आशा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मदन मोहन राउत जी आपका। तो ये थे हमारे साथ मदन मोहन राउत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के लोग ग्रामीण ई स्टोर ऐप के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी अब वो कर सकेंगे। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कॉमन सर्विस सेंटर की विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जुड़ रही हैं, जिनका नाम है वंदना विश्वकर्मा जी, जो कि रायपुर से जुड़ रही हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। वंदना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में लोगों को ग्रामीण ई स्टोर से लाभ पहुंचा रही हैं और हर्बल प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों तक पहुंचा रही हैं? मैम, एक्चुअली ई स्टोर हमारा एक ऐप है जो कुछ समय पहले ही हमारी CSC की तरफ से लॉन्च किया गया था। और ये ऐप में इसमें एक लिस्ट होती है, मतलब हर तरह से अगर जो ग्रामीण स्तर पे जो व्यक्ति रहते हैं जिनको मटेरियल अवेलेबल जनरली गांव में नहीं हो पाता है, उनको शहर तक जाना पड़ता है, तो ये एक छोटी सी सर्विस लॉन्च की गई है जिसमें कि वो इजी वे में ऑर्डर करते हैं, अपने मटेरियल्स का ऑर्डर करते हैं, देन उस ऑर्डर को हमारे पास रिसीव होता है और हम फिर उसको वहां पर डिलीवर करवाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है मैम, एक्चुअली ये क्या होता है ना, दो तरह का प्रोसेस है। एक्चुअली तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता है अलग। तो ये क्या होता है, कस्टमर जिस पर ऑर्डर करता है वो एक अलग साइड होती है, अलग ऐप होता है, और हम जिस पर देखते हैं हमारे पास जो लिस्ट आती है वो एक अलग ऐप होता है। तो उसके थ्रू क्या है ना कि हम ऑर्डर रिसीव करते हैं और उनको हम जो भी उनका ऑर्डर रहता है वो भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, किचन का जो भी मटेरियल है उसके है, इवन हम 4 व्हीलर्स को भी अब उसमें ऐड कर दिया गया है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे रेनॉल्ट है, ये सब उसमें ऐड है। अगर जो कस्टमर इंटरेस्टेड है और वो ऑर्डर करना चाहता है तो वो उससे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। काफी जैसे वर्लपूल है, वर्लपूल के साथ भी हमारा टाई अप है, तो हम जैसे किसी की रिक्वायरमेंट है, यदि वो समझ जाइए कि अगर उसको फ्रिज चाहिए या वॉशिंग मशीन चाहिए, इस तरह का कोई मटेरियल चाहिए, तो वो अपने कस्टमर ऐप से जाकर के ऑर्डर कर सकता है। उस पर जैसे ऑर्डर की प्रोसेस होती है, मतलब वो मटेरियल लिस्ट खुलता है, होम पेज पे एक मटेरियल लिस्ट खुलता है, फिर उसको जो चाहिए होता है मटेरियल वो उस पर जाके अपना सिलेक्ट कर लेता है। देन सेम प्रोसेस जैसे बाकी और भी एप्स होते हैं जिसमें जिस तरह की प्रोसेस होती है ऑर्डर करने की, सेम प्रोसेस इस पर भी है। आज भी मतलब हमारा जो एक कहना चाहिए एक्सपीरियंस रहा है 2 सालों में, वो ये रहा है कि गांव के लोग आज भी थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा सा उनको मटेरियल चाहिए होता है या जो कुछ भी चाहिए होता है वो जल्दी इजी वे में नहीं मिल पाता है, या उनको बहुत एक लंबा ट्रैवल करके आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव से मतलब जहां मैं हूँ अभी, अगर वहां से किसी को कुछ लेना है तो वो समझ जाइए 22 किलोमीटर्स का ट्रैवल करके आएंगे जब उनको कोई चीज अवेलेबल है। तो उस चीज को इजी करने के लिए एक ई स्टोर जो ऐप है वो हमने उनको बताया है। तो एक ये ई स्टोर जो है ना, ये एक इजी है और थोड़ा सा बाकी सभी ऐप से ना
सस्ता पड़ता है, कहना चाहिए उनको कम पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। तो यह थी हमारे साथ वंदना विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ही आसानी से और किफायती दाम में ग्रामीण ई स्टोर ऐप के माध्यम से घर बैठे राशन और हर्बल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करवा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं पासपोर्ट सेवा के बारे में। पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके ओनर की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कॉमन सर्विस सेंटर की ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की और पूरे भारत में कॉमन सर्विस सेंटर के विशाल नेटवर्क के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाएं शुरू की। पासपोर्ट सेवा केंद्र में लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी जाएगी। अब चाहे वो पेमेंट की प्रक्रिया हो या अपॉइंटमेंट लेने की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदक को पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर अपने दस्तावेज को जमा करना होगा। आपको बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर ने अप्रैल 2021 तक 19,32,853 रजिस्ट्रेशन किए हैं। आज पासपोर्ट सेवा पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तम गुप्ता जी, जो कि पासपोर्ट सेवा के प्रोजेक्ट हेड हैं। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार निधि जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का यहाँ। बिल्कुल। उत्तम जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि पासपोर्ट सेवा क्या है और कॉमन सर्विस सेंटर किस तरह से लोगों को इसकी सुविधा पहुंचा रहा है? मैम, पासपोर्ट जो सर्विस है वो सारे सीएससी के थ्रू सारे वीएलईज पासपोर्ट की सर्विस डिलीवर करते हैं। तो कोई भी पर्सन है जो कि पासपोर्ट की सर्विस अवेल करना चाहता है, पासपोर्ट बनवाना चाहता है, तो वो अपने किसी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर पासपोर्ट का आवेदन करता है। जो पासपोर्ट का आवेदन है वो सीएससी सेंटर पर दो तरह के पासपोर्ट का आवेदन करता है। एक तो आवेदक है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, वो पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यानी कि फर्स्ट टाइम पासपोर्ट वाला ये एप्लीकेशन वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कुछ आवेदक ऐसे होते हैं जिनके पास पासपोर्ट पहले से है और उनका पासपोर्ट एक्सपायर कर गया है, तो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना पासपोर्ट भरवा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक चार्ज फिक्स किया हुआ है कि भाई ये पासपोर्ट की सुविधा वीएलई अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो 100 रुपए चार्ज कर सकता है। ये बहुत नॉमिनल है और इसके वीएलई को भी इससे फायदा होता है कि वीएलई को अपना कमीशन इससे मिल जाता है, प्लस लोगों को भी फायदा होता है कि उनके पास के ही सेंटर पर वो जाकर एक पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं। जी। तो उत्तम जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीणों को इसका लाभ कैसे मिल रहा है और वीएलईज के लिए ये कितना चैलेंजिंग है? मैम, ये बहुत अच्छा आपने पूछा। ये तो डिजिटल इंडिया के बेनिफिट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पासपोर्ट का, क्योंकि पहले जैसा होता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले बहुत दूर जाना पड़ता था। बिल्कुल, शहर और प्लस शहर में भी जाते थे तो डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं अप्लाई करते थे, वहां दलालों का सिस्टम होता था कि भाई किस थ्रू, और वहां पे अनाप शनाप पैसे चार्ज किए जाते थे। मगर अब क्या कि अब तो कोई भी गांव का बंदा है वो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे गया, उसने पासपोर्ट अप्लाई किया वहां पे, और गवर्नमेंट ने एक चार्ज फिक्स किया हुआ कि 100 रुपए ही चार्ज करना। 100 रुपए में उसका पासपोर्ट का फॉर्म भर गया। 100 रुपए से तो ज्यादा उसको आने जाने में ही लग जाता था शहर में अगर वो जाता। बिल्कुल। तो सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वीएलईज के लिए ये कितना चैलेंजिंग रहेगा? आपने वीएलईज के लिए बहुत अच्छा, ये सर्विस बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छा कमीशन है और प्लस एक सेवा का भाव भी होता है कि एक होता है ना कि यार पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा है जी, तो बड़ी चीज होती थी, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। बिल्कुल, यह है किसी को विदेश जाना है, बाहर जाना है, पासपोर्ट बनवाता है तो उसमें लगता है कि मेरे पास में पासपोर्ट मेरा बन जा रहा है जी। उत्तम जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि पासपोर्ट अप्लाई करने की प्रोसेस क्या होती है? मतलब कौन कौन से स्टेप लोगों को फॉलो करने होंगे और क्या क्या जो डॉक्यूमेंटेशन कागजात क्या क्या देने होंगे? मैं पासपोर्ट का आवेदक जब सीएससी सेंटर पे आता है तो वो अपनी ट्रैफिक डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस, ये सारी चीज जानकारी देता है और इसके वो बताता है कि क्या उसके कोई पुलिस है कि नहीं है। ये सारी जानकारी के बाद उसके 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड होता है और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, उसका अपलोड होता है। ये अपलोड करने के बाद दोनों फॉर्म, यानी फ्रेश के लिए भी और कोई रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहा है, दोनों के लिए ये फॉर्म करने के बाद वो अपना अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करा लेता है वहां पे, जिस दिन वो ऑफिस जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और बायोमेट्रिक्स अपने देता है वहां पे और पूरे फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट कराता है। इसका पासपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो पासपोर्ट के प्रोसेस में 2 पार्ट है, एक तो फॉर्म भरने का पार्ट हो गया जो कि सीएससी सेंटर जाता है और उसके बाद वो इसलिए वहां जाके अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, ये जो सेकंड पार्ट हो। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है
वो डिलीवर करते हैं CSC के माध्यम से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उत्तम गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह CSC की पासपोर्ट सेवा कई ग्रामीणों को लाभ दे रही है। बहुत ही कम पैसों में ग्रामीण अब अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। CSC मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी CSC की कुछ नई सेवाओं को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज पर।